मॉर्निंग स्टूडेंट्स आमे समस्ते भल भाई जानिचे जे आमे समस्ते सजीव सजीव माने कोन जहार जीवन अछि। आमे बर्तमान जानिबा जे जीवन कहार अछि ता तो निहत भार किछि प्रमाण तुम पाखे थिबो। तुम अनुभव करि पारथुबो जे तुम पाखे पड़िथिया पत्थर कि इटा से निर्जीव अटे अथच तुमे सजीव अट। तुम पाखे थिया पिंपड़ीटी सजीव अटे सापटी सजीव अटे से जगह वायु जल एवं निर्जीव अटन। तो ये सजीव और निर्जीव कहीं कहगला ना सजीव माने कौन करती ना स्वतंत्र किसी जैविक प्रक्रिया जहाँ आम जीवन प्रक्रिया बा लाइफ प्रोसेस कही था से समस्त प्रकार जीवन प्रक्रिया सजीव माने संपादन करते कि कौन जेभली कि खाद्य ग्रहण अर्थात आम कौन करूँ ना आमर आवश्यकता मुताबक आम शरीर पर जो सब खाद्य आवश्यकता अच्छी आम ग्रहण कर खाद्यर अंतर्ग्रहण कर ठीक से आउ कौन करूँ ना आम समस्त श्वासक्रिया संपादन कर श्वासक्रिया अर्थात कौन ना वायुमंडल वायु को श्वासतंत्र मध्य ग्रहण करने एवं परवर्ती समय अंगारकाम्ल को निर्गत करवा यही जो प्रक्रिया अम्लजान युक्त वायु ग्रहण करवा एवं अंगारकाम्ल युक्त वायु को छाड़िबा प्रक्रिया को आम श्वासक्रिया कही था। तृतीय कौन ना आम आम इच्छा मुताबक आवश्यकता मुताबक गोटे स्थान अन्य स्थान को चल प्रचलन कर जहाँकि निर्जीव कर जदि बा निर्जीव चला प्रचलन करे तो आमरी साहाय्य जेमिति उदाहरण बा आम साइकेल आम मोटरसाइकेल आम कार आम उड़ाजाहाज आम हिसाब रे आम इच्छा अनुसार आमको आम लक्ष्य स्थल पहुंचा से चल प्रचलन करे आमरी निर्देश ठीक समझ आसना कौन ठीक समझ आसला ना शारीरिक वृद्धि क्षय पूरण छोट छुआ बड़ हो केतले पड़ीगले खंडिया हो गला सांगे सांगे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पर से क्षयपूरण हो जाउची अर्थात पूर्ववस्था फेरी आसुची। तो ये है शारीरिक वृद्धि क्षयपूरण शारीरिक वृद्धि और क्षयपूरण क्षयपूरण या प्रक्रिया जहाँ आम कहूँ वंश विस्तार वंश वृद्धि प्रत्येक प्रकार सजीव एमाने सदा सर्वदा चेष्टित जे किभली भाव में पृथ्वी पृष्ठ निजर स्थायित्व बजाय रखिए से वंश विस्तार वंश वृद्धि करते। तो ये समस्त प्रकार जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस जो मान पाखे देखा जाए थाए आमे से मानको सजीव बा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कही था। ये जो विभिन्न प्रकार जीवन प्रक्रिया विषय में आलोचना कले से गोटे जीवन प्रक्रिया कथा मु चिंता निश्चित रूप करी ताला श्वसन जहाँ आम रेस्पिरेशन कही था। शोषण कथा चिंता कला बेलू मो पाखे दुईटी शब्द आसूची गोटे हूँ शोषण शब्द आउ अच्छी श्वास क्रिया। वर्तमान प्रश्न उठुव शोषण और श्वासक्रिया ये दुईटी भिन्न शब्द किंतु परस्पर सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। तो बर्तमान देखा जदि परस्पर सह जड़ित ताले एका प्रक्रिया कि ना ए दुहे एका प्रक्रिया नुहति। हाँ गोटे तंत्र एमाने दुईटी व्यवस्था ही पारती किंतु दुईटी भिन्न प्रक्रिया। श्वासक्रिया कथा चिंता करिबा तो श्वासक्रिया कथा चिंता कले कौन आसीबो ना प्रश्वास और निश्वास प्रश्वास और निश्वास सम्मिलन प्रक्रिया को आम श्वासक्रिया कहते प्रश्वास अर्थात श्वास ग्रहण कर अर्थात बाहर वायुमंडल को शरीर मध्य को नासापथ दे प्रवेश कराइबा को प्रश्वास कहते। जो बाहर वायुमंडल जो वायु को
शरीर मध्य प्रवेश कले से वायुमंडल थी अम्लजान प्रतिशत मात्रा से समान रही था किंतु जितेबाला उक्त वायु आम शरीर मध्य प्रवेश कर फुसफुस मध्य को जाए से समय कौन हुए ना आम शरीर रक्त हिमोग्लोबिन उक्त अम्लजान को शोषी वायु अम्लजान को शोषी नहीं ऑक्सी हिमोग्लोबिन परिणत हो प्रत्येक कोष निकट में पहुंचे था एवं से समय शरीर निर्गत होता अंगारकाम्ल फुसफुस मध्य पुनर्बार वायुमंडल सहित मिसी निश्वास प्रक्रिया अंगारकाम्ल युक्त वायु आकार बाहर को बाहरी आसे जमी प्रक्रिया से प्रथम ग्रहण कले छाड़े ये जो संपूर्ण प्रक्रिया को आम श्वासक्रिया कही था मोबाइल छोटिया मॉडल अच्छे आम देखी ना आम विशेष करके श्वासक्रिया को देखा मॉडल व्यवस्था कर ये गोटे प्लास्टिक बोतल अच्छी प्लास्टिक बोतल मोर टी टाइप गोटे ट्यूब अच्छी जहाँकि ऊपर मुह गोटे खोला भीतर पटक वाई आकार स्ट्रक्चर खोला अच्छी सेठी मु दुईटी बेलून को बांधी एवं तलपटे आम जो मध्य छदा कहते डायाफ्राम कहुए तारी गठन देखा देवाई गोटे जरीटी बंधाई आप लक्ष्य करूँ जिते श्वासक्रिया मुझे नौ अर्थात प्रश्वास देखो बेलून दुईटी कि भाव में संकुचित अवस्था अच्छी जो प्रश्वास नेली ऑटोमेटिक आप बेलून दुईटी जस्ट फुलिया भाई आरंभ कला अर्थात दुईटी फुसफुस कार्य से संपादन करूँ छाती चौड़ा हो जाए पुनराम जो छाड़ुचे अर्थात निश्वास से पुनर्बार से संकुचित होगा अर्थात मांसपेशी संकोचन और प्रसारण प्रक्रिया होची श्वासक्रिया ये तुम एक भौतिक प्रक्रिया अटे किंतु श्वसन क्षेत्र को पलि आसीगले आम कौन पाइबा ना श्वसन क्षेत्र को पलि आसा पाइबा एक रासायनिक प्रक्रिया कहीं ना एठी कौन हुए आमे ग्रहण करथिबा खाद्यर मुख्यतः ग्लूकोज जहाँकि श्वेतसार जातीय खाद्यर एक शैलीकृत उपादान अटे ताहार संपूर्ण जारण घटी से अंगारकाम्ल जल और प्रचुर परिमाण शक्ति जहाँ आम कही व्यवहारक्षम शक्ति एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में आम शरीर में निर्गत हुए जहाँ को आम शरीर परवर्ती समय ग्रहण कर जो विभिन्न प्रकार जो जैविक क्रिया अच्छी जीवन प्रक्रिया अच्छी जहाँ आम टिके पूर्व आलोचना करथिले से जीवन प्रक्रिया संपादन करिबारे ए शक्ति विशेष भाव में सहायता करथाय प्रत्येक जीव शरीर समस्त प्रकार जीवन प्रक्रिया करने शक्तिर आवश्यकता कर शक्ति आसे कौटू ना प्रत्येक जीव शरीर कौन करे ना निजर आवश्यकता मुताबक खाद्य ग्रहण करते जो सब खाद्य गुड़िक से ग्रहण करते से समस्त खाद्य गुड़िक जौगिक आकार रही था जहाँ कि सीधा सड़क आम शरीर ग्रहण कर तो से खाद्य को अंतर्ग्रहण कला परे आम शरीर मध्य से शरीर मध्य विशिष्ट अंग मान अंग संस्थान द्वारा उक्त खाद्य सरलीकृत हो पाचित हुए पाचित होला परे आम शरीर स्वतंत्र कोष मान द्वारा आत्मीकरण हुए जहाँ आम आसिमिलेशन कही था आत्मीकरण होला परे उक्त सरलीकृत खाद्य उपादान गुड़िक आमर शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुंची था प्रत्येक कोष निकट में पहुंचवा परे कोष निकट में थिबा अम्लजान सहित ये रासायनिक प्रक्रिया करी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जहाँ को आम जाण प्रक्रिया दहन प्रक्रिया कही था से प्रक्रिया साहाय्य ये जारित हुए दाहित हुए जहाँ फल कि प्रचुर परिमाण अंगारकाम्ल जल और शक्ति उत्पन्न होता है जहाँ को आम व्यवहारक्षम शक्ति एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कही था यही शक्ति को आम जीवशर परवर्ती समय तार समस्त प्रकार जीवन प्रक्रिया करने व्यवहार लगे थाए ये जो प्रक्रिया आसला खाद्य ग्रहण करने प्रक्रिया को आम पूर्व पाठ में पोषण बोली जानी था अर्थात पोषण प्रक्रिया साहाय्य आम खाद्यर ग्रहण करने सहित खाद्य अंतर्ग्रहण पर्यंत आत्मीकरण पर्यंत एवं अनावश्यक वर्ज्यवस्तु निष्कासन प्रक्रिया जहाँ आम बहिष्करण प्रक्रिया कही था ये समस्त प्रक्रिया पोषण प्रक्रिया संपादन होता है तो पोषण प्रक्रिया जो जौगिक खाद्यटी परवर्ती समय सरलीकृत खाद्य उपादान परिणत है से सरलीकृत खाद्य उपादान को आम साधारणतः शोषण प्रक्रिया व्यवहार करें जमीक श्वेतसार जातीय खाद्य ये
सबुठारु सरलतम शर्करा कणिका अर्थात ग्लूकोज रे परिणत होता है। ग्लूकोज अर्थात चिंता कले आम साधारणतः यार आणविक संगठन कथा चिंता करबा अर्थात सांगठनिक अणु संरचना कौन आसुची ना ये होचे एक 6 अंगारक विशिष्ट एक जैविक पदार्थ C6H12O6 ए 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज कणिका जेतबे अम्लजान संस्पर्श रे आसे सेही समय से कौन हुए ना अंगारक अम्ल युक्त जल और शक्ति रे परिणत होई थाए अर्थात ये एक प्रकार दहन प्रक्रिया होते तो एक प्रक्रिया में कौन कही था ना शोषण प्रक्रिया कही था। विशेष करके शोषण प्रक्रिया पाई अम्लजान आवश्यकता होई था अम्लजान आवश्यकता पड़ी था किंतु अम्लजान आवश्यकता को ध्यान रखिले शोषण प्रक्रिया दुई प्रकार कौन कौन ना गोटे हैला वायु उप जीवी शोषण वायु प्रदूषण द्वितीय है वायु अपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण अर्थात जो शोषण प्रक्रिया रे मुक्त अम्लजान आवश्यकता होता है जो शोषण प्रक्रिया रे मुक्त अम्लजान आवश्यकता है ताकमे वायु उपजीवी शोषण बा एरोबिक रेस्पिरेशन कही थाउ विशेष करके समस्त प्रकार उन्नत मानर जीव जंतु ए प्रकार शोषण प्रक्रिया माध्यम निज श्वासक्रिया संपादन करिथान एही शोषण प्रक्रिया कौन हुए ना सीधा सड़क अम्लजान आवश्यकता होता है जहाँ फल कि एठी कौन हुए ना ग्लूकोज संपूर्ण जान प्रक्रिया संपादन होता है अर्थात ग्लूकोज संपूर्ण रूपे दाहित होता है जहाँ फल कि सर्वाधिक 38 एटीपी निर्गत होता है साधारणतः ए प्रकार शोषण प्रक्रिया आम शरीर माइटोकॉन्ड्रिया ठारे संपादित होता है एवं माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो कोष अंगिका अच्छी से कोष अंगिका ये संचित रुहे 38 एटीपी तो एटीपी को आम कौन कही था ना शक्ति मुद्रा कही था से समय जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया मध्य एक प्रकार शक्ति संचित रहे को पावर हाउस ऑफ द सेल बा शक्ति केंद्र कही था एटीपी है शक्ति मुद्रा से समय माइटोकॉन्ड्रिया है शक्ति केंद्र बा पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए ठीक से समय देखा वायु अपजीवी शोषण कथा चिंता कले जहाँ आम कहू एनारोबिक रेस्पिरेशन यही अवस्था रे कौन हुए ना किसी जीव एमाने अम्लजान अनुपस्थिति रे श्वासक्रिया संपादन करथान अम्लजान अनुपस्थिति रे विशेष करके किए ना ईस्ट नामक कवक कौन करिए ना अम्लजान अनुपस्थिति रे ये कौन करे ना जो ग्लूकोज बा शर्करा खाद्य को ये जारण करे से ग्लूकोज जारण करे से कौन निर्गत हुए ना विशेष करके इथानॉल निर्गत हुए ता सहित अंगारकाम्ल एवं शक्ति निर्गत हुए इथानॉल होची सुरासर बा अल्कोहल तेणुक ईस्ट द्वारा होउथुबा शोषण प्रक्रिया को आम कौन कही था ना सुरासार किण्वन मध्य कही था सुरासार किण्वन बा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मध्य कही था इथानॉल होची एक दुई अंगार विशिष्ट यौगिक आउ गोटे प्रकार वायु अपजीवी शोषण का चिंता करिबा जोटा कि आम शरीर आमर मांसपेशी करि थाए बेले बेले कौन हुए ना मांसपेशी जो जेतिकी परिमाण रे काम करबा कथा ता तो अधिक स्पीड रे काम कले बा हठात मूवमेंट करिगले आम मांसपेशी गुड़िक कौन टाण हो जाती जहाँ आम काबुला कही था बा क्रैम्प कहा जाए
मसल्स क्राम्प हो गला अर्थात से समय मसल्स बहुत पेन हम आम से मसल्स को मांसपेशी को व्यवहार कर काम करना कौन हुए प्रकृत में ना कौन हुए आवश्यकता अनुसार अम्लजान को न पाइले से अम्लजान अभाव देखा जाए से मांसपेशी कोष जो अम्लजान अभाव देखा सी कौन करे अम्लजान अभाव सी श्वासक्रिया संपादन करने चेष्टा करे जहाँफल कौन हुए ना से कौन हुए ना लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड अम्ल क्षरित हुए जहाँकि मसल्स मध्य संचरित होने मसल्स को क्राम्प कर दिए काबुला कर दिए ये हूँ तीन अंगारक विशिष्ट एक यौगिक एटी कम परिमाण शक्ति निर्गत होता है संपूर्ण शोषण कथा चिंता कले आम कौन पाइले ना शोषण प्रक्रिया दुई प्रकार पाइले गोटे वायु उपजीवी और गोटे वायु अपजीवी वायु अपजीवी कथा कहला मुझे कौन कहली ना साधारणतः कोषर कौन हुए ना ग्लूकोज कणिका C6H12O6 ये प्रथम स्टेप रे कौन हुए ना ये भांगी की कोदर पड़त हुए पायरुविक एसिड बा पायरुवेट रे पड़त हुए पायरुविक अम्ल बा पायरुवेट रे पड़त हुए साधारणतः ग्लूकोज अणु ता प्रथम सोपान रे भांगुथबारु एही प्रक्रिया को हम कहिथौ ग्लाइकोलिसिस कहिथौ ए प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहा जाए तो पायरुविक अम्ल केते अंगारक विशिष्ट पायरुवेट केते ना ये होची तीन अंगारक विशिष्ट एक यौगिक अम्ल केतोटी भाग हुए ना दुईटी पॉलीकेट होते तीन अंगारक विशिष्ट दुईटी पायरुविक अम्ल परवर्ती समय पायरुविक अम्ल रु बा पायरुवेट रु कौन हुए ना शोषण प्रक्रिया समस्त प्रक्रिया संपादन होता है जेमिति कि वायु उपजीवी शोषण रे सीधा सख पायरुविक अम्ल रो व्यवहार हबो व्यवहार की कौन सूची हबो सेठी ना अंगारक अम्ल युक्त जल और प्लस 38 ATP शक्ति उत्पन्न होता है वायु अपजीवी शोषण रे पायरुवेट कथा चिंता करिबा पायरुवेट रु कौन हबो ना इथानल युक्त अंगारक अम्ल युक्त अति अल्प परिमाण शक्ति अर्थात मात्र 2 ATP शक्ति उत्पन्न होता है जोटा कि आमर ईस्ट नामक कवक करथे से मांसपेशी शोषण रे आमर कौन हुए लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल जाक हम कहूचे लैक्टिक एसिड प्लस अंगारक अम्ल युक्त 2 ATP से कम परिमाण शक्ति उत्पन्न होता है वर्तमान हमें देखिबा शोषणर विशेषत्व बा इंपोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर लाइफ आम जीवन रे शोषणर गुरुत्व कौन अटे ना प्रथम कथा होची आमे समस्ते सजीव अटु एवं आम समस्तकर शरीर रे समस्त प्रकार जीवन प्रक्रिया संपादित होता है एमिति कि आमे सोइबा समय अवस्था रे हो बा बसिबा अवस्था रे हो आमे शक्तिर व्यवहार करते ते शक्ति पाइबा को ना से शक्ति कोठो पाइबा ना आमे पोषण प्रक्रिया रे जो खाद्य गुडी को ग्रहण करि थाओ से खाद्य गुडी कर शरीरकृत होला परे से गुडी खाद्य उपादान रे परिणत होते जेमिति मु टिके आगो एग्जांपल देथिली श्वेतसार संपूर्ण रूपे आम शरीर पाचित होला परे शरीरकृत अवस्था रे से कोथरे कन्वर्ट हुए ना C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बा शर्करा परिणत हुए उक्त शर्करा को आम कोष शोषण प्रक्रिया माध्यम रे कौन करे ना अंगारक अम्ल युक्त जल और प्रचुर परिमाण शक्ति अर्थात 38 ATP रे परिणत करे एही शक्ति को आमे परवर्ती समय हमर आवश्यकता अनुसार आमे आम जीवन पे व्यवहार करि थाउ एबा आमे संपूर्ण शोषण प्रक्रिया पद्धति कहले तो प्रथम कथा है वायु उपजीवी शोषण प्रक्रिया में 38 ATP पाए द्वितीय जिनिस होची ईस्ट नामक कवक ये कौन करे ना तुमरा वायु अपजीवी शोषण प्रक्रिया अर्थात अम्लजान अनुपस्थिति रे ये कौन करे ना इथानल का सुलासार प्रस्तुत करे ता सहित शक्ति
और अंगारकाम्ल प्रस्तुत करे। अथि मात्र अल्प परिमाण शक्ति अर्थात ओनली 2 एटीपी शक्ति निर्गत होता है जोटी कि शर्करा बा ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण होई न थाए। पेशी मध्य जो किण्वन प्रक्रिया हुए तब आम लैक्टिक किण्वन प्रक्रिया मध्य कही थाओ। से प्रक्रिया रे मध्य कौन हुए ना ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटी न थाए। उत्पादन हिसाब से लैक्टिक अम्ल सहित शक्ति उत्पन्न होते मात्र 2 एटीपी। बेले बेले कौन हुए ना ये जो संपूर्ण प्रक्रिया ये कहाँ से तो संश्लिष्ट अटे ना सीधा सड़क ये संश्लिष्ट अटे आम ग्रहण करुवा खाद्य विशेषकर खाद्य आसुवा शर्करा और स्नेहसार जातीय खाद्य आम शक्ति पाई था। तेणु सेगुड़िकर सरलीकृत खाद्य उपादान को किभली भाव में अधिक अधिक जान करवा और से अधिक परिमाण शक्ति उत्पन्न करने प्रक्रिया को ही शोषण कहा जाए। बर्तमान देखिए वायु उपजीवी शोषण और वायु अपजीवी शोषण मध्य पार्थक्य कौन। वायु उपजीवी वायु अपजीवी शोषण मध्य पार्थक्य कौन ना। प्रथम पार्थक्य होची ये आपाई मुक्त अम्लजान आवश्यकता अछि। मुक्त अम्लजान आवश्यकता यार ना अम्लजान अनुपस्थिति अनुपस्थिति रे होता है। द्वितीय जन कौन हुए ना कोशर माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशर कोश जीवक जीवक रहते हैं। नंबर 3 कौन ना 38 एटीपी निर्गत होगी एठी मात्र 2 एटीपी निर्गत होगी। नंबर 4 कौन ना ग्लूकोज संपूर्ण जारण होता है। संपूर्ण जारण नंबर 4 कौन ना संपूर्ण जारण हुए नहीं। ये होची पार्थक्य वायु उपजीवी शोषण और वायु अपजीवी शोषण मध्य। तो बर्तमान आम सम्यक धारणा पाईगले जे शोषण क्या कहती। शोषण प्रक्रिया रे कौन कौन सब जैव रासायनिक प्रक्रिया घटे। शोषण प्रक्रिया रे कौन हुए ना आमर शक्ति मोचित होता है। तेणु ए प्रकार प्रक्रिया को आम अपचयी प्रक्रिया कही था। शोषण प्रक्रिया रे किभली आम ग्लूकोज जातीय खाद्य उपादान जारण प्रक्रिया है जारण हवा द्वारा किभली शक्ति निर्गत है से सब धारणा पाइले। तो आज ये थैंक यू।